हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं क्रियाविधि, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री को जब मेजर फॉर्म में लिया है तो उनके लिए पहला पेपर यही रहने वाला है, कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं उनकी क्रियाविधि। ये चीज़ तो मैंने आपको आगे की पहले वीडियो में बता दी थी। आज हम उसमें यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। हमने अभी तक यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मीय एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए तथा इनके अंतर को समझाइए। यहाँ पर हमें बताना है ऊष्मीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और साथ में इसके अंतर को भी हमें समझाना है। उसके बाद ये प्रकाश रसायन के नियमों को समझाइए। यहाँ पर हमें प्रकाश रसायन के 3 नियम लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों नियम एक साथ आ जाएं, है ना। कोई सा भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ तीनों नियम लिखे हैं क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। पहला है ग्रोथस ड्रैपर का नियम, दूसरा है स्टार्क आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का नियम और तीसरा है लैम्बर्ट बियर का नियम। तो ये तीनों नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेडी कर लेना है। इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर विथ नोट्स और डिस्क्रिप्शन आपको मैं नीचे बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक की प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप पेपर का नाम चेक करके प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नॉन रेडिएटिव अंतर परिवर्तन, जिसे नॉन रेडिएटिव संक्रमण या विकिरण रहित संक्रमण भी बोलते हैं, उसे हमें समझाना है। यानी नॉन रेडिएटिव संक्रमण हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला है आंतरिक रूपांतरण या आंतरिक परिवर्तन और दूसरा है माध्य तंत्र क्रॉसिंग, दैट मीन्स अंतरा तंत्र लंघन। तो ये दोनों जो टॉपिक है, आंतरिक रूपांतरण और माध्य तंत्र क्रॉसिंग, ये दोनों ही नॉन रेडिएटिव अंतर परिवर्तन यानी नॉन रेडिएटिव संक्रमण के अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक आपको रेडी कर लेना है। अगला है रेडिएटिव संक्रमण यानी विकिरणीय संक्रमण को समझाइए। यहाँ पर हमें रेडिएटिव संक्रमण, विकिरणीय संक्रमण क्या होते हैं वो समझाना है। रेडिएटिव संक्रमण भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसे नॉन रेडिएटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिदीप्ति और एक होता है स्फुरदीप्ति। ये दोनों आपको यहाँ पर रेडी कर लेने हैं। नॉन रेडिएटिव संक्रमण और रेडिएटिव संक्रमण यानी 3rd और 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। अगला है क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हमें क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता की परिभाषा लिखनी है। अगला है उच्च व निम्न क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता के कारण बताइए। यहाँ पर हमें रीज़न बताना है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपकी क्वांटम लब्धि या तो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा निम्न हो जाती है, तो उसके कारण हमें यहाँ पर लिखने रहेंगे। प्रकाश विकिरण अवशोषण के क्या परिणाम है। जेबलोन्स के आरेख बनाइए तथा उसमें होने वाली अविकिरणीय तथा विकिरणीय संक्रमण, आंतरिक रूपांतरण, अंतरातंत्र लंघन, स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति को समझाइए। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो हमने ऊपर 3rd और 4th नंबर का क्वेश्चन देखा है जिसमें हमने रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव संक्रमण देखे थे, है ना, जो नाम यही थे आंतरिक रूपांतरण, अंतरातंत्र लंघन, स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति। ये चारों ही जेबलोन्स की आरेख का उपयोग करके समझाए जाते हैं। कौन से आरेख का यूज करके समझाए जाते हैं? जेबलोन्स की आरेख। तो ये जेबलोन्स की आरेख वाला क्वेश्चन भी आपको अलग से बन के आ सकता है। हो सकता है वो रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव करके ना पूछे और जेबलोन्स की आरेख का क्वेश्चन बनाकर पूछ ले, तो ये आंसर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। किस तरह से आपको इस आंसर को लिखना है हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ज्यामितीय समावयवता को उदाहरण से समझाइए, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सिस ट्रांस आइसोमर या हिंदी में बोले तो समपक्ष तथा विपक्ष को समझाइए। यहाँ पर हमें 2 प्रकार की ज्यामितीय समावयवता होती है, वो समझाना रहेगा। या तो ज्यामितीय समावयवता के नाम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर सिस और ट्रांस आइसोमर के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये रेडी कर लेना है। अगला है पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर हमें पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाएं क्या होती है उनको उदाहरण देकर समझाना है। अगला है वुडवर्ड हॉफमैन का नियम समझाइए। यहाँ पर हमें वुडवर्ड हॉफमैन का नियम समझाना रहेगा। नेक्स्ट है क्लेंजन पुनर्विन्यास को समझाइए। यहाँ पर हमें क्लेंजन पुनर्विन्यास विधि को समझाना रहेगा।
तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया के प्रकारों को समझाइए। देखो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन देखा पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए, है ना। अभी जो पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया होती है 4 टाइप की होती है, जैसे चक्रीय योगात्मक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक जिसे हिंदी में वैद्युत चक्रीय बोलते हैं, नेक्स्ट है सिग्माट्रॉपिक, और अगेन और सबसे लास्ट वाली समूह स्थानांतरण, है ना। 4 प्रकार की पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाएं होती है जिसको आपको उदाहरण का उपयोग करके समझाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमने सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।